चंग जिनवू श्रद्धांजलि देने आया है उन हंटर्स को जो शहीद हो गए। मैंने सोचा इतने सारे बीस्ट को समन करना पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने अपने पेरेंट्स को 4 साल पहले जूजू में खो दिया। क्या ये मान लिया जाए जिनवू नेशनल लेवल हंटर है? ना, वो इतना भी अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा शांत रहो। लेकिन उसने अकेले ही एक एस रैंक डंजन खत्म कर दिया और वो दूसरे एस रैंक हंटर से कहीं ज़्यादा कुशल है। मैंने सुना है ई रैंक हंटर्स हम इंसानों से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन यह इतना ताकतवर कैसे बन गया? ऐसा लगता है इसकी सेकंड रीअवेकनिंग हुई है, क्योंकि पूरी कंट्री के लोगों ने इस रेड की सक्सेस देखी थी। इस वजह से जिनवू के बारे में बातें रुक ही नहीं रही थी। कुछ लोगों का प्यार मिल रहा था, लेकिन कुछ लोगों की नफरत भी। अगर जिनवू पहले ही रेड ज्वाइन कर लेता तो इतने सारे हंटर्स मरते ही नहीं। क्या पता क्यों भी नहीं मरते। इसने लड़ाई के बीच में ही क्यों ज्वाइन किया? पर जिनवू कुछ नहीं बोलता, ना ही कुछ रिएक्ट करता है, बस चुपचाप खड़ा रहता है। मुझे हमेशा लगता था एक अकेला हंटर पूरी जंग नहीं जीत सकता, लेकिन जीजू रेड में जो हुआ उसने मुझे गलत साबित कर दिया। संग, तो अपना सर उठाओ, सिर्फ तुम ही इतने काबिल थे जो हमें जीत दिला सके। तुम्हारा धन्यवाद। डाटा बताता है 4801 लोगों ने 5th जूजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 64 हंटर्स और 32 सिविलियन मारे गए। जिनवू, क्या तुम अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहते हो? एक एस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, बस एसोसिएशन को एक कॉल कर देना, बाकी सब हम देख लेंगे। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने जूजू आइलैंड पर कोई जादू किया है क्या? सोल्जर्स और हंटर्स को आइलैंड साफ करने भेजा गया था और सब बेहोश मिले। अभी मुझे लगा तुमने कुछ किया होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें बेहोश होने से पहले का कुछ भी याद नहीं। अगर सच कहूँ तो हमें ये भी नहीं पता कि उन पर कोई जादू हुआ था या नहीं। हो सकता है चींटियाँ अपने पीछे कोई ट्रैप छोड़ गई हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा एक गेस्ट टाइम से पहले आ गया है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भी अब चलना चाहिए। क्या आप ही सन जिनवू हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम एडम वाइट है, मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीनियर ऑफिशियल। तुम मुझे सिर्फ एडम कह सकते हो। मुझे माफ़ करना, मैं अचानक आ गया। आजकल तुमसे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था। क्या ये वही है जिसके बारे में जीनू बता रहा था? क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया का कोई देश, कोई संग्रहालय तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि हमें फ़ायदा है तुम जैसे लोगों को यह बताने में। जूजू रेड के बाद तुमने हमारे डिप्टी डायरेक्टर पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरी कार पास में है, क्या तुम चलना चाहोगे? मुझे नहीं पता क्या इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है या नहीं, मैं सोच कर बताता हूँ। एक अपग्रेड मिलेगा। एक अवेकन दूसरे अवेकन की पावर को बढ़ा सकता है। तो तुमने कभी सुना है इसके बारे में? ये सुनते ही जिनवू तुरंत एडम के साथ चला गया। हम पहुँच गए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम माइकल कॉनोर है, मैं डिप्टी डायरेक्टर। हेलो, मेरा नाम सन जिनवू है। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। नॉर्मली हम 1 से 2 साल देते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक्सेप्शन है। 1 सेकंड में तुम अमेरिकन सिटीजन बन जाओगे। मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए आया हूँ, एक अपग्रेडर। क्या ये सच में पॉसिबल है? इनके पास ये पावर है, वो हमारे बीच ही मौजूद है। प्लीज़ मिस सेलनर को बुलाएं। कर्मों की आहट, नॉर्मा सेलनर। जिनवू की आंखें चमक उठी। अब सच सामने आने वाला है। एक ऐसी पावर जो दुनिया का बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।